लायर बर्ड। अब हम अपनी इस वीडियो के सबसे खास मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो एक अद्भुत पक्षी है जिसको लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है। संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में शुमार, ये केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ये नकल करने में बहुत बड़ा कुशल है। ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा कारों के हॉर्न्स, चैनसो की भी नकल कर लेता है। ये अपने आसपास के वातावरण में सुनाई देने वाली लगभग हर आवाज की शानदार और सटीक तरीके से प्राकृतिक और कृत्रिम नकल करने की क्षमता रखता है। मादा पक्षी से नर पक्षी लंबा व बड़ा होता है। नर पक्षी की 16 हिस्सों वाली बेहद लंबी पूंछ बहुत ही खूबसूरत लगती है और ये जब उसे फैलाता है तो उसका आकार वाद्य यंत्र तो लायर यानी वीणा की तरह हो जाता है, इसलिए इसे ये नाम मिला है। जाड़े के मौसम में नर पक्षी गीत गाकर मादा को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड चिड़ियाघर में मौजूद लायर बर्ड वहां चल रही कंस्ट्रक्शन के कुछ औजारों की आवाज सुनता है, जैसे कील ठोकना, आरी से लकड़ी काटना, ड्रिल मशीन का चलना। इसके अलावा कैमरे, शटर की आवाज, बच्चों की लेजर गन और यहाँ तक कि इंसानों की आवाज भी सुनी। फिर देखिए कैसे उनकी हूबहू आवाज निकालने लगा। और जो जंगल में रहते हैं वो अपने आसपास के सभी पक्षियों और जानवरों की आवाज निकालने में माहिर होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई लाफिंग कुकाबुरा पक्षी की तो ऐसी आवाज निकाल देते हैं कि कुकाबुरा खुद उसे सुनकर सही मान लेता है और खुद आवाज निकालने लगता है। ये अपने आसपास मौजूद करीब 20 प्रजाति के पक्षियों की हूबहू नकल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी के व्यवहार विज्ञानी अनास्तासिया डालजील के अनुसार हम वास्तव में अभी तक नहीं जानते कि ऐसा कैसे कर लेते हैं। शायद इनके पास अद्भुत सुनने की शक्ति और मेमोरी होती है। हुडेड पिटोहुई न्यू गिनी में पाया जाने वाला ये पक्षी दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जो जहरीला भी है। जी हाँ, सही सुना आपने। दुनिया में सबसे शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन में से एक बटराचोटॉक्सिन इसकी त्वचा, पंख और उत्तकों में पाया जाता है। ये वही जहर है जो साउथ अमेरिका के डार्ट फ्रॉग्स में पाया जाता है। पहले किसी को ये नहीं पता था कि ये पक्षी इतने जहरीले होते हैं। इस बात का पता तब चला जब 1989 में पक्षी विज्ञानी जैक डम्बाचर इस पक्षी को अपने जाल में पकड़ रहे थे। इसे छूने के बाद जब उन्होंने अचानक अपने होठों को छुआ तो उनका पूरा मुंह सूज गया और सुन्न हो गया। तब पता चला कि ये पक्षी बहुत जहरीला होता है। डार्ट फ्रॉग्स की तरह ये जन्म से ही जहरीले नहीं होते, तो इनके पास ये कैसे आया? अभी हालिया प्रयोग में पता चला है कि वे इसे अपनी खाद्य आपूर्ति से प्राप्त करते हैं, विशेष रूप से बीटल की एक प्रजाति से जिसे खाते हैं। इसलिए यदि आप न्यू गिनी के जंगलों से भटक रहे हैं और आप एक सुंदर लाल और काले रंग के पिटोहुई पक्षी को देखते हैं तो बस दूर से इसका आनंद ले लेना। एलिगेटर्स। पिछले 65 मिलियन सालों से मगरमच्छ की प्रजाति कैसे अलग अलग वातावरण में जीने के तरीके तलाश कर धरती पर अपना अस्तित्व बरकरार रखे हुए है। इसी का एक चौंकाने वाला उदाहरण अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में देखने को मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ इतनी भयंकर ठंड पड़ती है कि नदियां बर्फ में बदल जाती है। 6 जनवरी 2018 में अमेरिका के शैलोट रिवर स्वैम्प पार्क के फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड किया गया था। उसमें दिखाया गया कि वहाँ के एलिगेटर्स ने बर्फ में जीने के लिए एक ऐसी एबिलिटी पैदा कर ली जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि कई एलिगेटर्स बर्फ में जमे हुए हैं और उनकी नाक बाहर है, लेकिन फिर भी वो जीवित हैं। इस प्रक्रिया को ब्रूमेशन कहते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड जानवरों का हाइबरनेशन। ऐसे मुश्किल हालात में इन एलिगेटर्स का अपनी सांसें बचाए रखना किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये एक कुदरत का करिश्मा है। जानकारी दे दें कि स्वैम्प पार्क के मुताबिक एलिगेटर्स -40 डिग्री तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। सर्दी के मौसम में ये अधिकांशतः निद्रा की अवस्था में ही रहते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और ये सुस्त हो जाते हैं। ये सिर्फ सांस लेने के लिए पानी के फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचने से ठीक पहले अपने मुंह के केवल ऊपरी नाक वाले हिस्से को बाहर निकाल लेते हैं। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक